हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 24 जुलाई 2023। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अभी देखो रिजल्ट सेशन चल रहा है, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। लाइक इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आज 7.5% डाउन है ना। तो कल उसका रिजल्ट आया था मार्केट क्लोज होने के बाद, एंड उसका इम्पैक्ट आपको आज देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक की। ठीक है, कल भी शायद कल ICICI बैंक, कोटक बैंक, इनका रिजल्ट है ना। और रिजल्ट स्टॉक वाइज जो होते हैं वो ग्रुप पे अपडेटेड है, एक पूरी लिस्ट कि किस दिन किस स्टॉक का रिजल्ट है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे उसे आप देख लें कि आप जिस स्टॉक में उसका रिजल्ट कब है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक से बात करें तो HDFC बैंक इस रेंज में, अगर इस 1679 एंड 1675, ठीक है, ये एक छोटी सी रेंज है 5 पॉइंट की। तो 1680 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1688 देन 1699, ठीक है। बट अगर इसके नीचे आता है और 1675 के, तो 1666.5 एंड देन 1657.18, ठीक है। तो ये टारगेट हैं इसके डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए आपका जो SL रहेगा, हार्ड SL रहेगा, दैट इज़ 1681, ठीक है। सेलिंग का SL फॉर सेलिंग। एंड अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग का SL आपका रहेगा 1680, या सॉरी 1680 के ऊपर तो बाय करना है 1681 नहीं रहेगा आपका, 1678 रहेगा है ना। 78 फॉर सेलिंग एंड 1677 फॉर बाइंग। सो दैट्स योर SL, 1678 फॉर सेलिंग एंड 1677 फॉर बाइंग, ठीक है। ये हार्ड SL रहेंगे। बट हाँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट SL की, कि यार मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाने लगता है तो सॉफ्ट SL, जैसे ये मार्केट यहाँ मान लो ओपन हो और ऊपर जाने लगे, तो इस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा फॉर बाइंग साइड, एंड टारगेट आप इसी वे में ऊपर। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि SL को ट्रेल करते रहना है। जैसे सेकंड कैंडल बन गई तो उसका लो, फिर थर्ड कैंडल बन गई, फोर्थ कैंडल बन गई तो लो, है ना। और फिर अगर यहाँ टच हो गया तो हमें बुक कर लेना है। अदरवाइज जैसे वापस आने लगा तो हम यहाँ निकलना है ना, प्रॉफिट में निकलें। जब आप ट्रेल करेंगे तो या तो प्रॉफिट में निकलेंगे या फिर छोटे से SL के साथ, है ना। इससे बेनिफिट क्या होता है, बड़े लॉसेस नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे लॉसेस और बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलिंग ऑफ दिस SL जरूर करना है हमें। सेकंड बात कर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ नीचे जा रहा है तो आपका SL इसका हाई रहेगा कैंडल का, ठीक है। और जैसे ये एक फॉर्मेशन बना तो इन दोनों कैंडल का हाई, ये फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट तब है जब ये लेवल पे बने, यानी समथिंग ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद वापस है ना, तो ये फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट। अदरवाइज नहीं है, ये कहीं भी बनेगा उसको मत कंसिडर करना, ठीक है। अगर तो यहाँ पर ये SL लेके हम ट्रेल कर सकते हैं, इस वे में है ना, प्लान कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज दिन भर क्या किया, ये 1 आवर की कैंडल है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक ने आज दिन भर उसी रेंज को कंसिडर किया। कल भी ये लेवल इंपॉर्टेंट था, यहीं क्लोजिंग दी थी, और आज भी वहीं ये दिन भर मूवमेंट दिया है ना। बट मंडे में आपको बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, इवन बैंक निफ्टी में भी। क्यों? क्योंकि कल 2 बैंक के रिजल्ट हैं और उनका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो मूवमेंट दिखना है वो मंडे को अच्छा खासा दिखना है, इवन स्टॉक्स में भी दिखना है। अगर एक्सिस ICICI का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसे ब्रेक करके सस्टेन भी करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। नेगेटिव आता है तो ये बॉटम भी ब्रेक कर देगा, ठीक है, बॉटम भी ब्रेक कर देगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे अगर इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस का रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या हुआ, TCS, विप्रो, सब पे इम्पैक्ट पड़ा है ना। IT सेक्टर के सारे स्टॉक्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसी वे में अगर बैंकिंग सेक्टर में ICICI का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो एक्सिस पे उसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। ओके, चलो यहाँ अगर हम बात करें तो 980 के ऊपर बाय करेंगे। 989 फर्स्ट टारगेट एंड 1000 आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ 970 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 960 एंड 950, ठीक है। SL की बात करें
तो एस एल आपका जो बनेगा दैट इज़ 970। देखो छोटा एस एल बनाओ इसमें, एक 976 का एस एल फॉर बाइंग एंड 974 का एस एल फॉर सेलिंग। हाँ, 974 का एस एल फॉर सेलिंग, ठीक है। सो दैट्स योर एस एल, हार्ड एस एल फॉर एक्सिस बैंक। सॉफ्ट एस एल आई होप सबको क्लियर है। कैंडल स्टार्ट होती है, ऊपर ब्रेकआउट दे लो, नीचे ब्रेक डाउन दे हाई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। अगर रिलायंस का भी आज रिजल्ट था तो 3% डाउन है ना, तो इस टाइप के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा, यानी 2556 के ऊपर जाता है तो 2579 78 तक का मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 2604, इस लेवल को जो ब्रेकआउट करके आया है ना, तो वो लेवल आपको पहुँचते हुए रिलायंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर बात करें एस एल क्या लेना है, तो एस एल इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना हमें। 2548 का आपका एस एल रहेगा फॉर रिलायंस बाइंग साइड। सेल कब करना है? सेल अगर ये जो डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन को ब्रेक करके अभी ये गया है ना, इसके नीचे आता है तो यानी 2542 के नीचे आता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2525। एंड देन अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये डबल बॉटम का ब्रेक डाउन होगा ना, तो 2509 ये आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो स्लाइटली पॉजिटिव रहना, ठीक है। स्लाइटली पॉजिटिव क्यों? जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट का इम्पैक्ट रहता है, एंड वो ये इम्पैक्ट क्या होगा कि कल वापस इसमें इन्फ्लो आने लग जाएगा। बड़ी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि हाँ ये छूट जाएगी ना, तो ठीक है। जब नेगेटिविटी आती है तो फिर सब सेलिंग करने लगते हैं, बट हाँ उसका असली इम्पैक्ट फिर नेक्स्ट डे देखने को मिलता है। बट हाँ, सेम स्टोरी आपकी इन्फोसिस के साथ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसका पिछला रिजल्ट भी काफ़ी बुरा आया था और ये भी बुरा है ना, तो वो 7% पिछले रिजल्ट पे भी टूटा और इसमें भी टूटा, ठीक है। तो उसके साथ ये नहीं रहेगा, वो कंसोलिडेट करने की ज़्यादा चांसेस है ना। ओके, एस एल अगर हम सेलिंग की बात करें तो 2549 का आपका एस एल रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। ये सेलिंग के लिए, ये बाइंग। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस देखो कहाँ था और कहाँ आके क्लोजिंग दी है इसने, है ना, तो इवन चार्ट पे आ भी नहीं रहा ना। तो अब क्या करना है आपको? अब ये देखना है, देखो इस रेंज में अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन पहले भी हुआ था, ठीक है। 5 तारीख से अगर हम बात करें तो 13 तारीख तक यहीं कंसोलिडेशन हुआ था, है ना। दोबारा ये इसी रेंज में आया तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं या तो कंसोलिडेशन करेगा या फिर ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कंसिडर करके चलना। जब तक ये बड़ी रेंज मैंने इसीलिए बनाई है कि इस रेंज में हो नहीं करना। 1320 वो नीचे और ऊपर की साइड 1350, ये रेंज अवॉइड करना कि हाँ इन्फोसिस में इसमें ट्रेड ही नहीं करना हमें, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। अब कंसोलिडेशन करेगा तो ये प्रीमियम ही खाएगा। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो प्रीमियम खाएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप जब तक ये इस रेंज में। अगर 1350 टूटता है तो 1360 फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, एंड 1377, है ना, 1377 ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर टूटे तो ही इसमें एंट्री करनी है, अदरवाइज इसमें छोटी रेंज, इस पूरी रेंज को अवॉइड करके चलना, है ना। ओके, अगर 1321 ब्रेक डाउन देता है ये नीचे तो 1307 फर्स्ट टारगेट एंड 1283 आपका सेकंड टारगेट का। सेकंड टारगेट बड़े ही रहेंगे दोनों से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अच्छा इसमें एस एल क्या लेके चलना है? तो एस एल आप यहाँ पर जब लोगे तो इन कैंडल्स कर लो, ठीक है। ये कैंडल्स कर लो, कोशिश करना ये, ठीक है। इन कैंडल्स का लो ले सकते हो। सो दैट इज़ अराउंड 1341, ठीक है, 1341। और अगर ये नीचे जाए तो आपका एस एल 1331 का बनेगा, ठीक है। 1331 का है ना, सेलिंग के लिए ये बनेगा और बाइंग के लिए 1341, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एस बी आई एन। एस बी आई एन में इम्पोर्टेंट क्या मुझे लगा, इम्पोर्टेंट ये लगा कि ये 15 मिनट्स की कैंडल है एंड ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जाए, है ना। ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जानी। आज इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। कल हो सकता है इसको रीटेस्ट करे और फिर फॉल स्टार्ट हो। और सेकंड सिनेरियो ये होता है
कि हाँ ये इसके ऊपर आ जाए, क्लोजिंग दे और ऊपर सर्वाइव करने लगे, तो फिर आपको एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फेलियर ऑफ ब्रेकडाउन फिर अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सो इसमें मैं आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको 1616 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1619, बट हाँ 1619 के ऊपर, इसके ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, ये लाइन फॉर्मेट है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइन फॉर्मेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना, कैंडल की जगह लाइन लगा सकते हो ना। तो यहाँ अगर इसको 16,619.5 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो 624 तक ये एक या दो कैंडल में पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर गया तो। ठीक है, नीचे की साइड अगर 1612 को ब्रेक डाउन देता है तो ये एक एम पैटर्न का ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको क्या होगा 608.5 एंड देन 604, ये दो टारगेट नीचे की साइड आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल वैसे तो ये छोटी रेंज है, तो आप 613 बाइंग के लिए, 613 बाइंग के लिए एंड 615 सेलिंग के लिए से यूज़ कर सकते हो, है ना। 15.5 आएगा, है ना। सो दैट्स योर हार्ड एसएल, है ना। सॉफ्ट एसएल आई होप जितने व्यूअर्स हैं सबको क्लियर होगा। कैंडल अगर ऊपर जाती है तो लो एंड कैंडल नीचे आती है तो हाई। ठीक है, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक छोटी सी रेंज है ना, छोटी सी रेंज, काफ़ी ज़्यादा ही छोटी हो गई, है ना। 626.4 अगर इसके ऊपर आपको दिखता है, यहाँ अगर दिखे मार्केट ओपन हो तो आप बाय कर सकते हो विद एसएल ऑफ 626, यानी 0.4 पॉइंट का आप एसएल लेंगे। ये ज़रूर करना है ना बस, बट ये ध्यान रखना अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि हाँ यार अगर नीचे जाता है तो मैं इस पॉइंट पे निकल लूँ। बट इस पॉइंट पे निकलने का मतलब है अगर नेक्स्ट सेकेंड कैंडल में फिर वापस ऊपर आता है तो आपको फिर एंट्री लेनी विद दिस एसएल, यानी 0.4 का एसएल है ना। तो इस पे तो अपॉर्चुनिटी है। अगर ये साथ दे दिया तो क्या है 0.4 का एसएल और 630.7। ठीक है, 5 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, 4 पॉइंट का टारगेट यानी 10 टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप, ये अच्छी चीज़ है। इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा और अगर कैंडल के ऊपर खुलता है तो यहाँ पर एंट्री बनती है ना। ओके, अगर ये 630.7 को ब्रेकआउट और दे देगा तो 635 तक इसके टारगेट रहेंगे। नीचे की साइड बात करें 625.52। ठीक है, इसके नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 622.31 एंड देन 616.72। तो आप अगर थोड़ा वेट कर सको तो इसके नीचे एंट्री लेना सेफ ट्रेड है, इसके ऊपर एंट्री लेना सेफ ट्रेड है। बट हाँ, जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर सोच सकते हैं ना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। कैंडल के नीचे तो सेल विद द, ये छोटी सी कैंडल है इसके हाई का एसएल, कैंडल के ऊपर तो बाय इस कैंडल के लो का एसएल। ठीक है, सो इसमें सॉफ्ट एसएल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छोटी रेंज है ना। ओके, सो दैट्स आवर टाटा मोटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी को तो घूमने दो, है ना। थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर काफ़ी दिन हो गए, ब्रेकआउट एक दो बार दिया है और टारगेट हिट करके वापस आ जाता है ना। तो अभी चलने तो जब तक ये चल रहा है, जब ये 2450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है बाइंग साइड, 2483 टारगेट एंड 2509। ठीक है, और अगर छोटा सा एसएल बनता हो तो आप चलती कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं। बड़े एसएल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अगर बड़े एसएल के लिए कर रहे हो तो भी आपका एसएल 2440, इससे ज़्यादा एसएल मत लेना, है ना, 2440। और नीचे की साइड अगर जाती है तो ये 2420 आपका एसएल रहेगा। 2404 के नीचे आप बाय सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2367 एंड 2340। ठीक है, बट हाँ अगर यहाँ क्लोजिंग दे दे, देखो दूसरा सिनेरियो एक और बता दूँ, अगर यहाँ क्लोजिंग दे दे, मान लो छोटी सी कैंडल बनी ऊपर चलेगी तो यहाँ क्लोजिंग दे दी तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो इस कैंडल का लो का एसएल लेके, या ये जो भी कम हो, है ना। और अगर सेकंड कैंडल आपकी ऐसे आ गई तो आप फिर यहाँ पक्का सेल कर देना, एसएल तो हिट करा देना बट सेल कर देना फॉर दिस टारगेट लाइक दिस, है ना। ये कैंडल ऊपर गई, क्लोजिंग दी, नीचे आ गई अगली कैंडल, तो देखो फिर क्या सेलिंग आई थी, है ना। तो इसमें मैं आप प्लान कर सकते हो।
सेम चीज़ रहेगी सेलिंग के लिए, यानी अगर नीचे की साइड रेड कैंडल ब्रेकडाउन दे तो आपको सेलिंग करनी है विद दिस एसएल, बट नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आपकी वापस आ जाए इस रेंज में तो आपको फिर बाय कर लेना है फॉर दिस टारगेट, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अडानी में यूज़ कर सकते हो, इवन सब में ही कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ होती है अगर पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस रेंज में आ जाए, यानी फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ये होता है आइडेंटिफाई करना फेक ब्रेकआउट, और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपके अच्छे टारगेट अच्छे प्रीमियम पे मिल जाते हैं ना, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ऑप्शन में करो तो प्रीमियम हाइक हो जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑलरेडी महंगा मिलता है, बट फेक ब्रेकआउट में इतने हाइक नहीं होते, ठीक है। यानी नीचे गया ऊपर आया तो कॉल के प्रीमियम उतने उस लिमिट से नहीं बढ़ेंगे जितना एक इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट में बढ़ता है ना। सो दैट्स फॉर अडानी इंटरप्राइजेज। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट करना, और अगर क्लियर हैं तो भी कमेंट करना, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।